हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गूगली बाय खुशी। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 145 में। इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में कि आपको मिरर कौन सा दिया हुआ है। तो जैसे सबसे फर्स्ट हमें दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी पॉजिटिव। तो जैसे इसमें रेडियस हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। तो रेडियस 32 है। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसी पेज पे है। तो इसमें हमें दिया गया है कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कनकेव मिरर, पहले तो मिरर हमें कौन सा दिया हुआ है? कनकेव दिया है। वो क्या कर रहा है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है 3 टाइम्स। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है रियल। रियल का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसकी जो मैग्निफिकेशन दी गई है वो आपको -3 दी गई है। अब आपको क्या बोला है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी गई है? 10 सेंटीमीटर सामने। और आपको मैंने ये चीज साइन कन्वेंशन में बताई थी कि जो u है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो जो 10 है वो आपका u आपका क्या हो जाएगा? या -10। और रियल इमेज होने की वजह से यहाँ मैग्निफिकेशन के आगे मैंने माइनस का सिंबल लगाया है। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन -3 दी हुई है, -v और u की वैल्यू -10, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -3 था और ये जो 10 डिवाइड में है ये क्या करेगा? इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज आएगी वो क्या आएगी? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इससे पहले हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। जो एनसीईआरटी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और बाकी हम एक्सरसाइज या अनसॉल्व क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आपका अब एग्जाम्पल 9.1। इसमें हमें क्या दिया? कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है 3 मीटर्स। ठीक है। तो कॉन्वेक्स है तो ऑब्वियस है आर जो है आपका प्लस का 3 रहेगा। आर दिया है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, उसको डिवाइड बाय 2 करके, तो यहाँ पर आया 1.5 मीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। इफ अ बस इज लोकेटेड, बस यहाँ पर किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो अब बस को कहाँ लोकेट किया गया? 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब ऑब्वियस मैंने ये चीज बताई थी, यू क्या है? ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? -5 आ जाएगा। तो आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज निकालना है इमेज का। तो अब जनरली वही करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। तो 1/v प्लस, अब u की वैल्यू यहाँ पर माइनस है और 1/1.5 हो गया। तो अब ये प्लस माइनस मैंने क्या किया? यहाँ पर इसको डायरेक्टली माइनस रख दिया। तो 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/1.5। अब जो चीज यहाँ माइनस की है तो दूसरी तरफ वो चीज जाके प्लस की हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से मैंने डेसिमल हटा के ऊपर 0 ऐड कर दिया है, जिससे कि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ 5 है, 15 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 और यहाँ से 3, तो 13/15। अब आपको क्या देखना है? यहाँ पर 1/v है। 1/v का मतलब क्या है? ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो यहां से हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज आएगी 1.15 मीटर आएगी। अब आपको क्या करना है इसमें? क्योंकि हमसे नेचर और साइज पूछा है, नेचर निकालने के लिए हमें m की नीड होती है। तो हम क्या करेंगे? m का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। ठीक है। तो अब -v यानी कि -15। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप v पोजीशन बताते हैं तब तो आपको वो डेसिमल में आंसर देना है, लेकिन अगर इस वैल्यू का आपको कहीं और यूज करना है तो आप उसे फ्रैक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? -15/3 रखा, u हमें यहाँ से -5 दिया था, मैंने -5 रख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 15 3 पे गया, तो बेसिकली 3/13 बचा है, तो 0.23। तो यहां से अब हमें क्या क्या मिला है? पोजीशन कितनी थी? 1.15 मीटर। अब पॉजिटिव है तो बिहाइंड मिरर रहेगा, नेगेटिव होगा तो इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। नेचर क्या है? यहाँ से जो m है आपका प्लस का आया है तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। और यहाँ से तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर आपको क्वेश्चन में दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और साइज क्या रहेगा? यहाँ पर 0.23। अब क्या है? ये 1 से छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड होगा। और कितना? 0.23। अब हम आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 9.2।
इसमें क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज। इस बार आपको क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यू तो आपको पता है माइनस में ही रहता है, तो -25 हो जाएगा। बस यहाँ कॉनकेव मिरर से आपको ये पता चलेगा कि जो फोकल लेंथ है वो भी आपको माइनस में रखनी है। तो यहां से हम एफ को क्या करेंगे, -15 सेंटीमीटर प्लेस कर देंगे। अब आपसे पूछा क्या क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब मिरर से स्क्रीन कितनी दूर रखनी है, स्क्रीन यानी जहां पर इमेज बनेगी, इसका मतलब हमें इसमें वी फाइंड करना है। और एज यूजुअल अगर वी पूछा है तो नेचर और साइज भी आपसे पूछा जाए। अब आपको सारा डेटा दिया हुआ है, हमने पहले नोट डाउन कर लिया है। अब मिरर फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पर 1/v। अब देखो यू यहाँ पर -25 है, तो मैंने क्या किया, ये प्लस और माइनस डायरेक्ट मैंने यहाँ पर माइनस प्लस कर वो रख दिया है। तो 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, कनकेव मिरर होने की वजह से माइनस थी, तो -1/15 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का इधर प्लस में गया, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 75 आएगा, 15 की टेबल में -5 पे और यहाँ 3, तो ये -2/75। बेसिकली अब क्या है, ये रेसिप्रोकेट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या है, 75 ऊपर 2 नीचे, तो v यहां से आया -37.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन में ना हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग से मेंशन थी, तो आप इसमें मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मुलाज लगाओगे, इससे आपको एग्जैक्ट हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगा। इससे पहले वाला जो आपका एग्जाम्पल था, इसमें क्या था, इसमें आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी थी, तो आपने बस ये देखा था कि मैग्निफिकेशन कितनी कम या ज्यादा होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या है, तो -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का है और v भी माइनस का है, तो मैंने क्या कहा था, v फ्रैक्शन में रखेंगे तो 75/2 माइनस का, और नीचे u की वैल्यू यानी कि -25। अब देखो एक माइनस से एक माइनस काट दो, 25 से 75 3 पे गया, तो आपके पास क्या बचे, -3/2 इज इक्वल्स टू hi/4। तो अब ये जो है 2 से 4 मैंने 2 पे कट कर दिया, अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस का। अब देखो पोजीशन कैसे पता चलती है, v की वैल्यू से। अब 37.5 है, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस होने का मतलब क्या है कि ये आपके फ्रंट में बनेगी, तो आप इसे लिखोगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब क्या है नेचर, यहाँ पर माइनस है, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है रियल और इन्वर्टेड है। अब साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 लिखा है, तो 6 सेंटीमीटर हाइट। तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आपको हो चुका है, पेज नंबर 125 के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के हैं, हम आगे वो डिस्कस करते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर क्या बोला, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए, लेकिन मिरर कौन सा दिया है आपको, कनकेव किया है, ठीक है। अब फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15, यानी फोकल लेंथ -15, ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर दिया है तो माइनस रहेगी। अब आपसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको ना v दिया है ना m दिया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला है, मिरर कौन सा है, कनकेव। अब आपने कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स जब पढ़े थे तो उसमें आपने एक चीज देखी थी कि कनकेव मिरर इरेक्ट इमेज सिर्फ फर्स्ट केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, बिटवीन फोकस एंड पोर। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा वो फोकस से पहले किया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ हमारा कनकेव मिरर है, ये मेरा पोल है, ये सेंटर, ये फोकस, तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आनी चाहिए कहीं पर भी, यानी कि फोकस से कम ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इट शुड बी लेस देन फोकस। अब फोकस आपको 15 दिया था, तो ऑब्जेक्ट को आप 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ लेस देन 15 सेंटीमीटर। अब नेचर की बात करते हो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इरेक्ट है तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, और साइज जो आपने फर्स्ट केस में देखा था वो एनलार्ज बना था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अब आपको मिरर कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है u ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा, u आपका -10 रहेगा। मिरर जो था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फोकल लेंथ है 15, अब कॉन्वेक्स मिरर है तो f आपका पॉजिटिव रहेगा। नॉर्मल आप फॉर्मूला में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम अगेन मैंने यही किया है, यहाँ पर पॉजिटिव था, u नेगेटिव, तो प्लस माइनस सीधा मैंने यहाँ पर माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अब इसके बाद क्या है, अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लिया, 15 10 का 30, तो 2 + 3 5, 5/30 बेसिकली 1/6। अब ये 1/v है तो रेसिप्रोकेट करके v आ जाएगा आपका 6।
अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो माइनस वी अपॉन यू होता है। वी आपका क्या है 6, माइनस फॉर्मूला का रखा, वी को 6 रखा और यू हमारा क्या दिया है -10, तो यहां से क्या आया 0.6। अब पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है 6 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है प्लस है तो बिहाइंड द मिरर रहेगा, और नेचर क्या है ये आपका पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे साइज नहीं पूछा, इनकेस अगर आपसे साइज पूछा होता तो उसमें हम क्या लिखते हैं 0.6 है, यानी कि ये 1 से छोटा आया है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड साइज हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या है, ये थियोरेटिकल है, इसमें सॉल्यूशन वाला कोई पार्ट नहीं है, कि एक प्लेन मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन ना आपको +1 दी है, तो +1 का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है m का फॉर्मूला क्या है -v/u, u तो ऑलवेज माइनस, तो माइनस से माइनस अगर हम कट कर देते हैं तो v और u सेम आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्लेन मिरर है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ये तो आपको पता ही है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका पढ़ा था। और ये क्या करता है, सेम साइज बनाता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज की होती हैं और सेम डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बस 2 ही न्यूमेरिकल्स और हैं जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो ये आता है यू आपका ऑलवेज नेगेटिव, तो हमने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। अब क्या है इसमें, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आप पहले मिरर चेक करेंगे, क्या दिया है कॉन्वेक्स। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30, तो r 30 है, तो यानी कि फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 30/2 15 आ गया। अब कन्वेक्स मिरर था तो इस वजह से रेडियस और फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है। अब आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v प्लस माइनस u का लगा दिया, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/15, ये नेगेटिव चीज इधर पॉजिटिव गई, तो एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया आपका 7/60, इसका मतलब रेसिप्रोकेट करके 60/7, तो जो आपकी पोजीशन आई वो क्या है 8.57 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है, m दिया है -v/u। अब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पता थी तो इस वजह से अब hi/ho का फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऑब्वियस है b की हम फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे, तो माइनस फॉर्मूला का 60/7 इसका रखा और u -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 63 पे गया, 3/7 यहाँ बचा है, नीचे यहाँ पर 5 था, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बचा है 15/7, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ गई 2.14। तो कंक्लूजन क्या है, पोजीशन क्या है 8.57 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर रहेगी। आपका जो यहाँ मैग्निफिकेशन बेसिकली जो हाइट है पॉजिटिव आई है, तो नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट, और साइज क्या है 2.14 हाई रहेगा। ठीक है, तो बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपका एक जो लास्ट न्यूमेरिकल बचा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको दिया गया है, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपको क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है यानी कि 7 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो इसको कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा है, तो यू आपका क्या रहेगा यहाँ से -27 रहेगा। ठीक है, अब कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 18 दी है, इसका मतलब f रखेंगे हम -18। क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। आपको पता है स्क्रीन पे क्या बनती है, इमेज बनती है, इसका मतलब आपको इमेज निकालनी है और एग्जैक्ट उसका साइज और नेचर भी आपको बताना होगा। तो आपने डेटा लिखा है यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v प्लस u का माइनस लगा के माइनस हो गया, 1/27 इज इक्वल्स टू 1/-18, क्योंकि यहाँ कनकेव मिरर था, फोकल लेंथ माइनस है। अब 27 यहाँ प्लस में गया, आपने एलसीएम लिया इसका 54 आएगा, तो यहाँ से 3 पे यहाँ से 2, तो ये आ गया -1/54, रेसिप्रोकेट करके v आ गया आपका 54 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, अब आपको क्या करना है, इसमें साइज भी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है, तो m का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u hi/ho, तो माइनस फॉर्मूले का और v की वैल्यू भी माइनस है, तो -54 और u की वैल्यू -27, एक माइनस एक माइनस काट दो, 27 से 54 गया 2 पे, तो -2 बचा है, hi/7, 7 मल्टीप्लाई करके बेसिकली आपके पास जो हाइट है वो क्या है -14। अब हम डेटा लिखेंगे, पोजीशन क्या है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। नेचर कैसा है, hi आपका माइनस का आया है, मतलब रियल इन्वर्टेड रहेगा, और साइज क्या आएगा इसका 14 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पर आपको आपके जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके वो खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।